थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, सॉरी। अब बेटा काफी सारी प्रॉपर्टीज है जिसको हम ऐड करके वन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलो डिस्कस करें। एटॉमिक रेडियस जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आयरन टू निकल सेम रहता है, बट निकल टू जिंक क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे सेकंड हम डिस्कस करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब क्या शो करते हैं बेटा, टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्सपेक्ट मरकरी, which is a liquid, all the other transition elements have typical metallic character, typical metallic character। ठीक है, सब इनको छोटा सा एलिमेंट से मेटालिक कैरेक्टर काफी टिपिकल डिस्कस की गई है, क्योंकि अदर एलिमेंट जो है हाईली मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है, और अलॉय फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, क्यों करते हैं? क्योंकि they have number of unpaired electrons, they have number of unpaired electrons to make a bond with different metals। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैटर के मैटर की बॉन्डिंग भी करके अलॉयज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग दे हैव, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। तो दे हैव high melting point and boiling point. It increases first and then decrease with increase of atomic number। हम बात करेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी की, तो सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कैरेक्टर जब क्या होता है बेटा, कंप्लीट शेल फिल हो जाएंगे तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी, लॉस करने की नहीं होगी। तो दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, जब बात करेंगे मैग्नीज एंड टाइटेनियम हैज एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट। जब हम टंगस्टन की हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब हम बात करते हैं मरकरी की, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड जो है डिस्कस किया जाता है। तो ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की, जो हमारा फोर्थ है। अब सभी मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर ये मेटलिक कैरेक्टर शो करेंगे तो क्या होगा, हैवी भी होंगे, पानी में डूब भी जाएंगे, है ना बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक mass, they have high density
दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब देखते हो यहाँ पे जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी। कितनी होती है? नियर अबाउट 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम बात करते हैं ऑस्मियम की, हाईएस्ट डेंसिटी नियर अबाउट हाई डेंसिटी कितना? 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो नियर अबाउट है, सिर्फ 2 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और थर्ड हम बात करते हैं स्कैंडियम का, सॉरी इरिडियम का, बेटा स्कैंडियम का नहीं, इरिडियम का। स्कैंडियम में बहुत कम मिलेगा आपको। स्कैंडियम हैज लोएस्ट डेंसिटी, कितना होता है? नियर अबाउट 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंसिटी होता है। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया था। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसके बारे में, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके डिस्कस करेंगे बेटा। फिफ्थ वाला जो है वो है कैटालिटिक। Most of the transition elements behave react as a catalyst, behave as a catalyst। ठीक है बेटा, देखिए बेटा कैसे यहाँ पे most of the transition metals and their compounds are behave as a catalyst। कैसे बेटा देखिए यहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कहाँ यूज करते हैं? SO3 प्रिपरेशन में ना बेटा। कोबाल्ट का यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल। ठीक है बेटा। निकल का यूज करते हैं कहां पे? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। हाइड्रोजन प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट करने का काम आता है। और आयरन का बताइए बेटा आपको, हैबर प्रोसेस कौन सा होता है? हैबर प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। पिछले चैप्टर में आपके ये आया भी था। ठीक है, ये तो बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ पॉइंट बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ 5 ही डिस्कस किए हैं। पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा मेटल कैरेक्टर, थर्ड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है डेंसिटी और फिफ्थ है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे देखते हो नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सिक्स्थ है, सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, दोनों में से किसी को डिस्कस कर सकते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा, तब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है
बी ब्लॉक एलिमेंट्स का किसके बीच में लाई करता है, एस ब्लॉक से ज्यादा होता है और पी ब्लॉक से कम होता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? देखिए क्योंकि हमें क्या पड़ा हुआ है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी जरा कहाँ होता है, बीच में होता है, इसलिए एस से तो ज्यादा होगा और पी से क्या होगा, कम होगा। देखेंगे बेटा यहाँ पे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक lies between S and P block elements। ठीक है बेटा, they have different ionization enthalpy, A point, B, they have very less ionization enthalpy difference। Next, zinc, cadmium और mercury has high ionization enthalpy। क्यों होता है? क्योंकि इनके सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते तो सिंपल सी बात है भाई, आपको इलेक्ट्रॉन ना दे, इलेक्ट्रॉन नहीं दे अपन देंगे तो क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए। So zinc, cadmium, mercury has high ionization enthalpy। ये मेरी बात। नेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे, ड्यू टू कंप्लीट डिसरप्शन। ये मेरी बात। नेक्स्ट, कॉपर, निकल एंड जिंक शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करता है बेटा, +2 शो करता है। सो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आयनाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगी उसको। ये थोड़ा सा 7th हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, ट्रेंड्स इन या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग अब, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 7th इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि पहली बात तो ये मेटल की स्टेबिलिटी को डिस्कस करता है। किसको डिस्कस करता है बेटा, मेटल स्टेबिलिटी को। डिस्कस अबाउट मेटल स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल स्टेबल इज द एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है बेटा, उतना एलिमेंट क्या रहेगा, कम ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स, 2 ट्रेंड्स ये रखे हैं, M2 पॉजिटिव और M में क्या ज्यादा कौन स्टेबल होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, दे नॉट शो रेगुलर ट्रेंड्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अब बड़ा कॉपर क्या है, कॉपर जो है यूनिक बिहेवियर शो करता है, यूनिक बिहेवियर है ना। यूनिक बिहेवियर क्यों शो करता है बेटा, क्योंकि ये सभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज इट नॉट लिबरेट H2 gas with any acid, but
इट रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, लिखेंगे HNO3 एंड H2SO4, सिर्फ इन दो एसिड में रिएक्ट कर जाता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं निकल, कैडमियम एंड मरकरी। हम बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होता है एंड इट इज मोर स्टेबल। ठीक है बेटा। हम बात करते हैं Zn2 पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज it is fully filled in its orbital। d ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए बेटा ये ज्यादा स्टेबल डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन M3 पॉजिटिव। अगर मेटल 3 पॉजिटिव को डिस्कस करें, किसको डिस्कस करें बेटा, मेटल 3 पॉजिटिव और मेटल 2 पॉजिटिव, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रेंड्स M3 पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव, इन दोनों में देखेंगे बेटा। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, बताओ। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इट इज मोर स्टेबल, it is less stable। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है बेटा। 6 4 10 और दोबारा से 18 नहीं, 4s2 3d1 ये होता है बेटा। क्लियर मेरी बात। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 3, s में 0 और D में 0, D में 6 हो गए। अब D में 6 किसके होते हैं बेटा, नोबल गैस फैमिली, किसके होते हैं, नोबल गैस फैमिली के। इट बिहेव्स एज ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज मोर स्टेबल। ठीक है बेटा। और देख लेंगे जिंक 2 पॉजिटिव और Zn3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल कौन होता है, Zn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, लेकिन ये नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल क्यों, कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो S सबशेल से करेगा, लेकिन जैसे 3 करेगा तो एक D से भी करेगा। ड्यू टू दिस रीजन D करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए D को ये लेस स्टेबल शो करता है। ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, बताओ मुझे। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में से इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये जो है आपके डिस्कस किए गए थे स्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। और डिस्कस किया आयनाइजेशन थेरेपी, डिफरेंट ऑफ आयनाइजेशन, डिफरेंट ऑफ रेशियो शो करता है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड करता है स्टेबिलिटी फैक्टर्स पे, कॉपर है यूनिक बिहेवियर शो करता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नॉर्मल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है लेकिन 2 पॉजिटिव और इसमें Fe3 पॉजिटिव स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हमारा जो 8th है, अब वो थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। कैसे वेरिएबल शो करते हैं तो डिस्कस करेंगे एक बार 1 बाय 1 करके, पूरी फिर सुनाऊंगा मैं इधर की तरफ। ठीक है, देखते जो पॉइंट्स है इसके अंदर, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है बेटा,
क्योंकि ये आउटर और इनर ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन outer shell electron and inner shell electron both lose electrons। क्या करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। ये मेरी बात यहाँ तक। अब कैसे लॉस करते हो देखेंगे यहाँ पे। अगर स्कैंडियम है, स्कैंडियम में क्या आया था 21 एटॉमिक नंबर, तो क्या आया था बताओ 3d1 4s2। हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, यहाँ पे s ब्लॉक का करेगा, कितना शो करेगा यहाँ पे +2, और अगर d वाला मिक्स कर देगा कितना कर देगा ये +3। तो दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो गए यहाँ पे। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग इन दिस as a result of which Ns as well as N-1d electron are available for bonding and the elements show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं सिर्फ एक ग्रुप बता रहा हूँ, इस साल आपके सिर्फ एक ही ग्रुप है स्टार्टिंग का, पीरियड नॉट ए ग्रुप, सॉरी। एलिमेंट लेते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, प्योर कंट्री नॉट फॉर कजन, ना बेटा यही एलिमेंट्स हैं। अब इनके हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्लियर मेरी बात। अब यहां हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैं फटाफट समझाता हूं बेटा, देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 एटॉमिक नंबर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। तो 3d क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3d1 4s2। हमने ये पढ़ा होगा कि s वाला पहले लास्ट में आएगा, d वाला पहले आएगा। अगले में 3d2 4s2, अगले में 3d3 4s3, अगले में 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और 3d10 4s2। सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा s ब्लॉक के। ऐसे कितने कर देगा 2, तो पहले कितना आ जाएगा बेटा, पहले कितना लेगा +2, और +2 और 1 कितना हो जाएगा +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगले मान लो 2 तो कर ही रहा है, d से 1 मान ले तो कितना हो जाएगा +3, एक और मान लेगा तो +4। अब आ जाओ अगले के अंदर 23rd में 2 तो होगा ही होगा, एक और मांग लेंगे तो 3, एक और मांग लिया तो 4 और एक और मांग लिया तो 5, तो 3d4 तक, ठीक है बेटा।
23 का समझ आ गया तुम्हें, 3 और 5 तक शो कर सकता है ये, क्लियर मेरी बात। फिर आ जाओ 25 पे, फिर 24 पे +2 +3 +4 +5 +2 3 4 5 और +6 तक। आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, 3d4 है, हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड करने के लिए क्या लेगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 भी हो गया, तो ये क्या शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो कहाँ तक शो कर दिया बेटा इसने, +6 तक शो कर दिया। अब आ जाओ 25 पे, 5 और 2 7, हाफ फील्ड पहले से ही है। मैग्नीज कहाँ शो करेगा बेटा, +2 +3 +4 +5 +6 और +7, सबसे ज्यादा शो करता है मैग्नीज। उसके बाद ये कम 6 हो गए बेटा, तो 6 का मतलब क्या है, आयरन जो है वो 2 करेगा, फिर 3 कर सकता है, 4 और 6, बस ये शो करेगा। 27 वाला कोबाल्ट +2 +3 और +4, क्योंकि 7 होते हैं ना, 3 ही बचेंगे, 3 और 2 5 से डिस्कस होगा। उसके बाद फिर 8 के लिए, अब 8 के लिए कितना हो जाएगा बताओ, +2 +3 +4, और कॉपर में क्या डिस्कस किया आपने 29 के अंदर, 1 और 10, तो +1 शो कर सकता है, और हद मार्क तो +2 शो करेगा बस, और जिंक कितना शो करेगा सिर्फ तो +2, ठीक है बेटा। ये उसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हाईली रिएक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा +4 शो करेगा बेटा यहाँ पे +5, इसमें +3 और +6, और मैग्नीज के अंदर +3 के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, +7 के ज्यादा आएंगे। आयरन में +2 और +3 के आते हैं, कोबाल्ट में +2 और +3 के, निकल में +2 के, कॉपर में 1 और 2 दोनों आ जाते हैं, जिंक में +2 ही रहता है ऑलमोस्ट। तो ये जो है ज्यादा डिस्कस किया जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये थे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, which element show excess oxidation state, तो कौन आएगा बेटा आंसर, मैंगनीज Mn, ठीक है बेटा। तो ये क्या आपके एलिमेंट्स, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई बेटा, आज 8 प्रॉपर्टीज जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको। अब वो हम लोग करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स की ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहाँ तक करेंगे आप लोग, अभी के लिए थैंक यू।